जो बोल्टन मार्केट में आग लगाई गई, और ये मैं नहीं बोला लगाई गई, ये पाकिस्तान की तमाम एजेंसियों की एक ज्वाइंट रिपोर्ट थी, एक JIT जिसने कहा कि वहां पर आग लगाई गई। आग तो आप लोगों ने लगाई, लेकिन उस आग लगाने के बाद उन लोगों को आपने, इसी कराची के लोगों का आपने कारोबार छीना, लेकिन उसको कंपनसेट फिर गवर्नमेंट ने किया बैठकर। आप आज बैठकर ऐसे मौके पे जब लोगों के अभी तक आंसू नहीं पहुंचे हैं, आज भी इस वक्त जब हम बात करें तो लवाहिकीन उस गुल प्लाजा के बाहर खड़े हुए हैं अपने प्यारे लोगों की डेड बॉडीज के लिए। वहां पे बैठकर आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वहां पे बैठ के आप इल्जामात लगा रहे हैं और अजीब व गरीब बातें कर रहे हैं। मतलब किस तरह के आप इल्जामात लगा रहे हैं, और आपकी अपनी सियासत क्या रही है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मैं कोई सियासी बात करूं, लेकिन इस मौके पे अब आप मजबूर करें कि हम आपको जवाब दें, क्योंकि आप अगर नेशनल मीडिया पे बैठकर झूठ पे झूठ बोलते रहेंगे, आप बैठकर पीपुल्स पार्टी पे संगीन इल्जाम लगाते रहेंगे, तो क्या आप समझते हैं कि हम आपको जवाब ना दें? और मैं आपको कोई जवाब नहीं दूंगा। मैं आपका जवाब आपकी जुबान ही आज आपको दिखाऊंगा। मैं खुद कोई जवाब नहीं दूंगा, मैं आपका जवाब, आपकी इन बातों का जवाब आपकी जुबान लोगों को दिखाऊंगा। मैं अपनी तरफ से कमेंट्स बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं बैठ के सियासत करूं। लेकिन जिस तरीके से आपने इल्जामात लगाए हैं जिन चीजों के, आपकी अपनी जुबान क्या रही है। मतलब जिस तरह मैं कह रहा हूं कि बल्दिया फैक्ट्री को आग लगाई गई, मासूम लोगों की जानें ली गई भत्ते के चक्कर में, और जिस वक्त फिर इंसानों का शिकार खेला गया 12 मई को, एयरपोर्ट से निकलते ही आपने लोगों को बाकायदा चुन चुन के निशाना बनाया। 12 मई को आपने अपनी बंदूकों से, अपने हथियारों से कीमती जानें ली, मासूम लोगों की जानें ली। आपके मुंह से इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। आप बैठकर जो है वो हुकूमत सिंध पे इल्जाम लगा रहे हो। इस वाकये का मैंने कहा निहायत अफसोसनाक वाकया है। हम सब अशकदार हैं, हम सब अफसूरदा हैं, हम सब गमजदा हैं, और इस वाकये का बेनिफिशरी कौन हो रहा है इस वक्त? आप उसमें उस बेनिफिशरी उसूलन इस तरह के सानियात का किसी को नहीं होना चाहिए। आप इसके पे पॉइंट स्कोरिंग के लिए पहुंच गए हो और बिलो पे बेल्ट इल्जामात लगा रहे हो किसी पार्टी पर बैठकर। तो मैं जवाब में मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ आपकी 2-4 रिकॉर्डिंगें चला दूंगा जिसमें लोगों को पता चले कि आप जो इल्जाम लगाने वाले आप हो क्या। चलें जी। जिंदगी भाई वो है जो सन 2000 में इंडिया गए अल्ताफ हुसैन की इंस्ट्रक्शंस पर, और वहां पे रॉ के साथ बैठकर वहां इंडिया में वहां की मीडिया के सामने इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बात की और अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट फाड़ दिया। और वहां से पाकिस्तान आने के बजाय इंडियंस ने रॉ ने उनको इंडियन डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू किया और इंडियन पासपोर्ट पे ट्रैवल करके अमेरिका चले गए। अमेरिका की फ्लाइट लेगी सन 2000 में। अमेरिका बड़ी बड़ी खबरें लिखी जाती है, रॉ के एजेंट गिरफ्तार हो गए, हथियार बरामद हो गया, नक्शे बरामद हो गए, पता नहीं क्या कुछ बरामद हो गया। सन 2000 में हमें इंडिया लेकर जाने वाले अपने साथ खालिद महमूद सिद्दीकी साहब है, रॉ के एजेंट बता रहा है, जिसको हम रॉ के एजेंट कह रहे हो, हमें इंडिया लेकर जाने। अब ये जो आज साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ये अपने कायद के बारे में क्या फरमा रहे हैं, जो इनके लेटेस्ट कायद हैं उनके बारे में क्या फरमा रहे हैं, और इन्हीं की टिकट पे जो है ये अभी मुंतखब भी हुए हैं, वफाकी वजीर भी हुए हैं। नेक्स्ट चलाएं जी। उसके इससे पहले तो मैं इन साहब की जरा मैं होस्ट गाने कर दूं उसके, ये जो जिसको जानो कह रहे हैं, सुनो आप मेरी बात सुनो, इंसान के बच्चे बनो। अगर तुम्हारे अंदर जरा से भी तुम मर्द के बच्चे हो तो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो पहले ना। इसके माइक बंद करो। ये जिस पार्टी में के इस वक्त इत्तेहादी है और जिस पार्टी के ये टिकट पे, जिस पार्टी के वजारत में बैठे उसी पार्टी के सरबराहों के लिए क्या बातें कर रहे हैं, सुने आप। जाते हैं गैर कानूनी काम करने पे, गैर कानूनी तौर पर रहने पे, अपनी इनके खिलाफ जब ये ऑपरेशन हुआ है, जब रेप हुई है इनके घरों के ऊपर, तो इनके घरों से जो है वो अजीब तरह की चीजें निकली है। ये बात करते ये लोगों को
पाएगा। ये माध्यम से कराची आएगा, ये कराची इस रोड पे आएगा, ये इनसे पैसे भी नहीं मिल पाएंगे साथ कराची से बात ये ताकत, ये दुकान, ये जज्बा, ये बादली, ये अल्ताफ भाई ने दिया हमें तो पता ही नहीं था हम कौन लोग हैं। ये कराची के लोग ही बहुत ही उल्लू के पट्टे हैं। चलो अभी चले नहीं यार, हम बताएंगे ना लोगों को बताएंगे तुम्हारे मत ज्यादा परेशानी है, तुम्हें 10 दफा मैं तुम्हारी बात का जवाब दे चुका हूँ, ये चला रही वाली बात कर गई, तुम्हारा दादा दिमाग खराब हो गया नहीं। उसके इससे पहले तो मैं दूसरी जगह है दूसरी वाली का तुम्हारे बाप के लिए IQ लगाया है आजम के बच्चे। एक मिनट छोड़, मुझे बात करना रुको। अब ये देखें कि ये साहब मेयर थे जब कराची के, और कोई हॉस्पिटल में पेशेंट गया तो उससे किस लहजे में बात कर रहे थे। मैंने कहा कि मैं, और फिर बाद में बात सुनी किस तरीके से कोई कराची में आके दिखा दे, और फिर अपने माजी के कायद, क्योंकि इस तरह के लोग कायद भी बदलते रहते हैं, तो माजी के कायद के लिए किस तरीके से ये तस्बीहें पढ़ रहे थे उनके नाम की, और फिर आज उनके क्या बात। खैर मैं फिर भी कहूँगा, मैं अपने मुंह से कोई इल्जाम या कोई ऐसा बहुतान नहीं लगाऊंगा। हाँ, इन्होंने जितनी बातें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में की हैं मुस्तफा कमाल ने, उसकी एक एक बात का मुंह तोड़ जवाब मेरे पास मौजूद है, लेकिन इस वक्त हम उनके ट्रैप में नहीं आएंगे। वो ये चाहते हैं कि हम जो है इस वक्त ये सियासी बयानबाजियों में चले जाएं, और हम जो है इस वक्त जो मेन मुद्दा है वो लवाहिकीन जो वहां पे इस वक्त मौजूद हैं उनके साथ मजाक करें। इस तरीके की गुफ्तगू, इस तरीके के इल्जामात, इस तरीके की चीजें, ये सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूं खिलवाड़ है उन मासूमों के साथ। ये साहब खुद अपने आप को कराची का दावेदार सो कॉल्ड कहते हैं, हेल्थ मिनिस्टर है। अभी तक आपने देखा कि आपका हेल्थ मिनिस्टर उस जाए वकूफ पे पहुंचा हो? इन्होंने कितनी दफा चीफ मिनिस्टर को फोन किया, किसी और को फोन करके बोला कि जी मैं हेल्थ मिनिस्टर हूं, फेडरल गवर्नमेंट का हेल्थ मिनिस्टर हूं, मैं क्या मदद कर सकता हूं, कहीं पे कोई मदद चाहिए, कहीं पे कोई वॉलंटियरली कोई चीज चाहिए, या आके वहां पे किसी का कोई पुरसाने हाल आके लें। ये साहब कहां गायब है ये? तो मेरा कहने का मकसद यह है कि हमारा फोकस यह है कि ये एक निहायती एक संजीदा एक इशू है, निहायती अफसोसनाक अलमिया है। इस अलमिये में ठीक है, आपको सियासत करनी है बाद में कर लीजिएगा, ये इल्जाम तराशी आपने करनी है बाद में कर लीजिएगा, लेकिन अभी फोकस इस पे रखें। हम नहीं चाहते कि हम आपकी जो आप हमें जिस लाइन पे लेके जाना चाह रहे हैं हम वो करें, और आपकी असलियत सबके सामने है। MQM की असलियत को जब आपके कायद की जब हड़तालें होती थी और 100 आदमी स्कोर गिन गिन के आप मारते थे शहरों पे, सड़कों पे रोजाना, और जिस तरह आप बोरीबंद लाशें देखते, तब आपको इंसान की इंसानियत उसको याद नहीं आई थी। आप सिर्फ अपने चंद ओहदों के लिए अपने कायद के पास जी भाई करते थे। तब आपको उन लोगों का एहसास नहीं होता था कि रोज लोग किस तरह मरे। उस वक्त जब तक आपको 9/0 में फाइनली आप लोगों को जब मार के जब भगाया गया था, उससे पहले आपने कितनी दफा इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई थी? जब लोग मासूम लोगों की जानें ली जा रही थी, आपने कितनी दफा जो है वो कहा कि नहीं जी ये गलत कर रही है मेरी जमात। 12 मई पे आप खामोश क्यों थे? आप ये बल्दिया पे खामोश क्यों थे? इस तरह के सैकड़ों वाकयात कराची में, हजारों लोगों की, मासूम लोगों की जाने गई, तब आपको इंसान की इंसानियत याद नहीं आई थी। आज आप बोलेंगे कितनी लाशें उठाएंगे, क्या आप तो लाशें गिराने वाले थे। तो मैं आपके इस बहस में या काउंटर जो है वो इल्जामात पे बिल्कुल कतई नहीं जाऊंगा। मेरा फोकस यही है कि सब हमारी प्रायोरिटी यह है कि पहले उन तमाम लवाहिकीन को उनकी जो प्यारे उनकी जो बॉडीज के लिए बैठे उनको वो हमें दिया जाए, और फिर इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के बाद कोई भी शख्स इसमें अगर मुलव्वस पाया गया उसको कैफरे किरदार तक हुकूमत सिंध पहुंचाएगी।